हेलो स्टूडेंट्स, हाय। आज की इस वीडियो में आप सबको क्या है, आप सबको आज अनसीन पैसेज के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इंग्लिश पेपर के लिए, है ना। तो इस वीडियो में आप पूरी तरह से इसको सॉल्व करना सीख पाएंगे और एक एक पॉइंट में बताने वाला हूं कि आपको आंसर कैसे लिखना है, आंसर कहां से ढूंढ के निकालना है और किस तरह से आप समझेंगे। जैसे आपको मान लीजिए कुछ भी नहीं आ रहा तो आप कैसे करेंगे, तो ये चीजें आपको इस वीडियो में कवर कराई जाएंगी। वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो ही समझ में आने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, है ना। यहां पर देखिए अनसीन पैसेज है और एक अनसीन पैसेज यहां से लेकर यहां तक है। पहले इस अनसीन पैसेज को हम पढ़ लेते हैं एक बार। टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर ऑफ सक्सेस। इफ you don't try, how can you be successful? All the great men of the world led very diligent lives. They did not waste even a minute, hence they could perform such glorious deeds. देखिए ये पूरा आपका क्या है, पैसेज है। अब देखिए आपको इसका कोई अर्थ ये समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या लिखा है, और यहां पर क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन का आंसर लिखना है आपको। किस तरह से लिखेंगे, चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आंसर ए का फर्स्ट करना है। ए का फर्स्ट यानी ये वाला क्वेश्चन हम चूज कर रहे हैं, इसका आंसर लिखना है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ कैन वन बी सक्सेसफुल, मीन्स बता देते हैं जो लोग समझ के लिखना चाहते हैं। इसका मतलब है कि कोई एक आदमी जो सक्सेस होना चाहता है, सक्सेसफुल कैसे हो सकता है ना, सक्सेसफुल कैसे हो सकता है। तो इसमें ये इसका आंसर छुपा है, इसमें ही इसका आंसर छुपा है। देखिए ये वर्ड आपको ढूंढना है, बी सक्सेसफुल, ये वर्ड ढूंढना है आपको। तो यहां पर देखिए ये पकड़ गया, बी सक्सेसफुल। अब इसके देखो ये वर्ड आपने पकड़ लिया ना, बी सक्सेसफुल। अब इसके आगे की एक लाइन यानी पूरा एक सेंटेंस जहां से फुल स्टॉप शुरू है ना, और इसके बाद का पूरा एक सेंटेंस आपको क्या करना है, इसके आंसर में लिखना है। तो चलिए इसके देखो यहां से शुरू है ये पूरा सेंटेंस, यहां से है ना, इसके बाद का मैंने कहा एक पूरा सेंटेंस लिखना है। तो यहां से शुरू करना पड़ेगा, कहां शुरू करना पड़ेगा, टू ट्राई से। आंसर हमें कहां शुरू करना पड़ेगा, टू ट्राई से शुरू करना पड़ेगा। और मैंने कहा इसके बाद की एक लाइन पूरा एक सेंटेंस लिखना है। तो इसके बाद का कहां तक है, यहां तक है, यहां तक। और चाहे तो आप अगर अर्थ समझ के लिखना चाहते हैं तो एक और सेंटेंस पकड़ लेंगे, दे डू नॉट वेस्ट इवन अ टाइम। उसी का मतलब है ना कि वो एक भी मिनट अपना व्यर्थ नहीं करते हैं, वेस्ट नहीं करते। तो यहां तक हमारा पूरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहले का। ये पहले का आंसर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक हो गए, है ना। इस तरीके से आपको क्या करना है, आंसर करना। देखिए मैंने बहुत ही बाकीदी बताया है, आप अगर समझ नहीं पाए वीडियो को पीछे करिए, आप वीडियो को पीछे करिए और समझिए। अब दूसरा वाला क्वेश्चन हम करते हैं, आंसर नंबर ए का सेकेंड, सेकेंड हमें करना। हाउ कुड ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड डू ग्रेट डीड्स। यहां पर पीछे देख लिए, डू ग्रेट डीड्स, ये ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड डू ग्रेट डीड्स, ये लाइन पकड़नी है हमें। जहां दिख रहा है इसको हम ढूंढेंगे, है ना। ये कहां दिख रहा है, देखो ग्रेट डीड्स और ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो ये कहां है, ग्रेट ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, है ना, ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड। यहां से देखो, यहां से फुल स्टॉप, यहां क्वेश्चन मार्क है, यहां से हमारा सेंटेंस शुरू है। और फिर उसके बाद ये सेकेंड वाला वर्ड ग्रेट डीड्स यहां पर है, यहां पर है डीड्स, है ना, ये वर्ड है यहां पर। यहां से यानी हमें शुरू करना है अपना क्वेश्चन आंसर, यहां से शुरू करना आंसर, सेकंड वाला आंसर यहां शुरू करना है। और यहां डीड्स मिला, इसके बाद तक एक, इसके बाद का भी एक सेंटेंस हमको क्या करना है, अपने आंसर में लिखना है। ऑल द ग्रेट मैन इवन अ मिनट,
और इसके बाद का एक सेंटेंस, यानी डीड्स के बाद जो भी सेंटेंस है एक सेंटेंस, उसको आपको क्या करना है, इस सेकंड वाले के आंसर में क्या करना है, लिखना है। इस तरह से आप अनसीन पैसेज का जो आंसर है वो कर पाएंगे। चलिए इसी में से कुछ और आंसर बन जाते हैं, कुछ और क्वेश्चन बन जाते हैं। एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन। इसी तरह से देखो, इसी तरह से ये पूरी लाइन क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। अब इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इसी को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने का मतलब समझते हैं आप? एक्सप्लेन करने का मतलब होता है व्याख्या करना, उसको अपनी भाषा में समझाना, है ना। तो यहाँ पर ये इसका मीनिंग निकालोगे। अगर आप मीनिंग निकाल पाते हो तो, अगर मीनिंग नहीं निकाल पाते हो तो आपको क्या करना है, आपको इस लाइन को अंडरलाइन करना जो है उसको रहने देना है। आपको सेकंड आंसर लिखना है, आंसर बी लिखना है। आपको क्या करना है, इसमें से यहां पर देखो, यहां से हमारा ये पूरा क्वेश्चन मार्क तक क्वेश्चन है, आंसर नहीं। यहां से पूरा क्या करना है हमको, यहां तक लास्ट तक, थोड़ा आंसर बड़ा हो जाए ना, इसलिए वो लिखना है। किस वाले में लिखना है, जिसमें अंडरलाइन का मीनिंग बताया गया, एक्सप्लेनेशन बताया गया ना, तो हमें उसे छोड़ देना, वो लाइन नहीं लिखनी है ना, वो लाइन नहीं लिखनी, वहां से लिखना है जहां तक क्वेश्चन मार्क नहीं है ना, वहां से लिखना है, वहां से लिखना है और वहां तक लिखना है जहां तक मतलब आपका आंसर पूरा होता है, वहां तक लिख देना है। ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, जब अंडरलाइन वाला का आएगा उसका आंसर आप कर सकते हैं। एक है गिव द समरी ऑफ द पैसेज टुगेदर विद इट्स हेडिंग। अगर आप समरी लिखना चाहते हैं तो मीनिंग इसका निकालना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा मीनिंग क्या है इसकी। इसकी मीनिंग आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ लैडर ऑफ सक्सेस है, एक दो वर्ड तो जानते होंगे। सक्सेस मीन्स क्या होता है, सक्सेस मीन्स सफलता होती है ना। तो सफलता जो है और लैडर यानी सीढ़ी, सफलता की सीढ़ी से रिलेटेड कुछ लिखना है आपको, समरी हेडिंग बना देनी है। अगला आंसर, आंसर सी, सी करके आपको क्या करना है, समरी हेडिंग बना देनी है। समरी हेडिंग बनाकर आपको सक्सेस यानी सफलता की सीढ़ी से संबंधित कुछ आपको लिखना शुरू करना है, और तब तक लिखना है जब तक आपका आंसर पूरा ना हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि इसी में से क्या है, इसी में से आपको एक वर्ड चुन लेगा और उसका पूछेगा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। जैसे मैंने ये वर्ड सुन लिया सक्सेसफुल, सक्सेसफुल का अपोजिट वर्ड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड पूछ रहा है, तो क्या होगा, अनसक्सेसफुल। क्या होगा, अनसक्सेसफुल। इसी तरह से आपको क्या करना है, अगर आपको मान लीजिए ये आपको नहीं पता है इसका अपोजिट वर्ड क्या है, तो आप क्या करेंगे, अन लगा देंगे। आप क्या करेंगे, किसी वर्ड, जिस वर्ड का आपसे अपोजिट वर्ड पूछा है, आप उससे पहले अन, इन ऐसा कुछ लगा सकते हैं ना, तो वो उसका अपोजिट वर्ड बन जाएगा। देखिए, और चलिए फिर आई होप आप ये समझे होंगे, आंसर कर पाएंगे, अनसीन पैसेज से सारा आंसर कर पाएंगे। और मैं ये मानकर चलता हूं, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके आप मुझसे पूछिए, है ना। आपको हम बेहतरीन तरीके से जो भी चीजें आप सीखना चाहेंगे समझाएंगे। और भी हमारी ग्रामर की वीडियोज है, उनको जाकर देखिए, वहां से पढ़िए। एग्जाम आपको बेहतर तरीके से करके आना है, एग्जाम पेपर आपको बेहतर तरीके से सॉल्व करके आना है। जय हिंद।